कहा था एमएसपी थी, है, पर रहेगी नहीं। उस समय थी, उस समय, लेकिन आज नहीं है। ये बात मैंने उस दिन आपको सचेत कर दिया था और आज शीशे की तरह आपके सामने है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दिल्ली को चारों तरफ से हिंदुस्तान का किसान घेरे बैठा है। किसान इतना बावड़ा नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, चिंतनशील है, विवेकशील है। ऐसे तर्कशील नेता उनके बीच में बैठे हुए हैं जो ऐसे ही विरोध नहीं कर रहे थे कि ये 3 कृषि कानून काले हैं, किसान विरोधी हैं। और इस सरकार में मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, आपने बयान सुना होगा, बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल और कुछ भ्रमित करने वाले लोग बहका रहे हैं। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, एमएसपी पर अनाज खरीदा जाएगा। तो हम आपसे, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था 1 अक्टूबर से बाजरा खरीदा जाएगा, एमएसपी पर खरीदा जाएगा। फिर आज ये बात कहाँ से निकल कर आ गई? भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये डाले जाएंगे। आपने 2250 के लिए कहा था, तो 2250 में आप बाजरा खरीदे। भावांतर भरपाई का क्या मतलब है? आज मार्केट में बाजरा बिक रहा है 1100-1200। अगर आप 1000 रुपये बाजरा बिक रहा है, आप 600 रुपये, मेरा तो ये दावा है 600 रुपये भी नहीं डालेंगे, पर 600 रुपये डालेंगे तब भी अगले 650 रुपये का किसान का नुकसान हो गया। इस समय अभी बारिश रुकी है, अगली फसल की बिजाई होनी है और किसान के पास अगली फसल की बिजाई के लिए खाद बीज के लिए दाम नहीं है। जो कृषि पर निर्भर है वो अनाज बेचकर अगली फसल खाती को ने तो पैसा क्या बचाऊं जी? तो हाँ, खाती को ने पैसा क्या बचाऊं इस बार? एपी को ने मंडी में ये बताओ, सही कह रहे हैं। खाद नहीं है, खाद नहीं है, खाद की किल्लत है, खाद के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम 100 पर चले गए, डीजल के दाम 95 रुपये चले गए। और आपको पता है कि पूरी व्यवस्था डीजल पेट्रोल पर निर्भर है। आप जिससे जुताई कराते हैं उन ट्रैक्टर वालों से जुताई का रेट पूछिए, डीएपी का रेट पूछिए। 1 किलो की सरसों की थैली 600 रुपये की आ रही है, 800 रुपये की, 8000 रुपये क्विंटल, 8000 रुपये क्विंटल वो सरसों जो बीज तैयार कर रहे हैं। ये हालत होगी किसान की। लड़ा किस पे जा रहा है? लड़ा जा रहा धर्म पर। 80,000 में तो जी, मैं तो सच्चाई है जी, इस सरकार की नीतियों से मैं तो गिनती भूल गया। सच्चाई ये है, ध्यान करें कि लड़ाया किस पे जा रहा है? लड़ा जा रहा है धर्म पे। हिंदुस्तान को बचा लो वरना तो मुसलमान कब्जा कर लेंगे। बोलता है पाकिस्तान चले जाओ, उग्रवादी है, अत्याचारी है, विपक्ष की है। ये राम मंदिर बनाओ, राम की पूजा करो, खालड़ा वाले बाबा के डीजे बजाते जाओ, अपराध करो, खाटू श्याम मंदिर में जाओ। हम तो एक बात पूछना चाहते हैं जी, हम आम आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, हम जिसको सत्ता में लाते हैं हम भगवान उसको मानते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र है, जिसका राज है हमारे लिए तो वो भगवान है। क्यों? हमारी फसल खरीदवाएगा तो वो खरीदवाएगा, हमारे बच्चों को रोजगार देगा तो वो देगा। जो आपने पढ़ाई है वो छीन ली, रोजगार के साधन है वो छीन लिए। आपको हमने भगवान माना था, हमने मंदिर वाले भगवान तो हमारे घर में भी थे,
फिर आपने क्या किया, आपको हमने भगवान माना और आपने क्या किया कि मुझे सत्ता में लाओ, क्योंकि पीछे जो यूपीए की सरकार थी उसने भ्रष्टाचार किया, काला धन जमा किया, जमाखोरी की, सारी पब्लिक पर अत्याचार किया। हमने आप पर भरोसा किया, आप काला धन ले आएंगे, ये आपने भी कहा था। काला धन लेकर आऊँगा तो काला धन लेकर आऊँगा तो क्या करूँगा, आप सबके खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। हमने सब्र कर लिया कि 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। हमने नहीं कहा, ये आपने कहा था। ये जांच एजेंसियां क्या करती है, 350 किलो आरडीएक्स जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ा गया, जवान शहीद हुए। आपसे पूछना चाहते हैं, आप देश के मालिक हैं, आईबी आपके चार्ज में, सीबीआई आपके चार्ज में, ये टीवी चैनल सब आपके चार्ज में, सब कुछ तो आपके हाथ में है। फिर आपने क्या दिया, रोजगार नहीं दिया, काला धन नहीं लेकर आए, 15 लाख रुपए नहीं दिया। और हरियाणा सरकार उससे भी आगे बढ़ गई। जो 3 कृषि काले कानून हैं, अगर वो लागू हो गए, जो पेंडिंग बता रहे हैं, अगर वो लागू हो गए, मेरा दावा है किसान के पास जमीन नहीं रहेगी। बात समर्थन मूल्य की, अनाज बेचने की तो बात ही भूल जाए। और हरियाणा सरकार उससे एक कदम आगे बढ़ रही है। अभी पिछले विधानसभा सत्र के अंदर आपने पढ़ा होगा, आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा, हरियाणा सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जिले का उपायुक्त 48 घंटे के अंदर अंदर कल्याणकारी काम के लिए किसी की जमीन ले सकता है। ये हरियाणा सरकार बोल रही है, हमने यहाँ पूरी तरह समान विकास किया है। हम भगत हैं, हम हर आदमी में कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं समझते। तो हम खट्टर साहब एक बात पूछना चाहते हैं, ताज्जुब की बात है, पूरे देश के अंदर 8% बेरोजगारी, हरियाणा में 35% बेरोजगारी की दर पहुंच चुकी है। खट्टर साहब पूछना चाहते हैं, झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज 8,000 रुपये एक आदमी पर कर्जा है, और हरियाणा में हर आदमी पर 2 लाख रुपए कर्जा है। ये विकास की बात है। लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, लड़ाया जा रहा है जाति के नाम पर, आपको समझना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चैनल तो ऐसे हो गए जिनको मैं अपनी तरफ से भांड कहता हूँ, इनका काम केवल प्रचार करना है। ये क्या प्रचार करेंगे, विकास दुबे मर गया, बदमाश था, बात खत्म, उसका प्रचार 2 महीने। कंगना रनौत कोई हीरोइन है, उसका एक छज्जा गिर गया, 2 महीने तक वो छज्जा दिखाते रहे। सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म का हीरो था, वो आत्महत्या कर गया, अय्यासी था, नशाखोर था, मर गया, बात खत्म हुई। 2 महीने तक टीवी चलाते रहे, और देश का 700 किसान शहीद हो गया दिल्ली पर, किसी टीवी ने नहीं दिखाया। विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हो क्या रहा है, टीवी चैनलों पर कब्जा। एक और बात, राम के पुजारी हैं, राम के भगत हैं, राम मंदिर बना दिया, कौन विरोध कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। धारा 370 तोड़ दी, हमारा क्या विरोध है, कोई विरोध नहीं है। पर हमारा विरोध ये है कि बड़े ताज्जुब की बात है, आपकी पार्टी के अंदर यदि कातिल, बलात्कारी, बदमाश कोई शामिल हो जाए, सारे अपराध माफ। यदि आपके खिलाफ कोई आवाज़ लगाए तो आप उसकी जांच करवा दो, आप उसके खिलाफ सीबीआई छोड़ दो। ये क्या हो रहा है, विचार करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मेरे को वो बात अच्छी तरह याद है, सर छोटू राम कब हुए थे, सर छोटू राम ने किसान से एक बात कही थी, ए मेरे भोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले और एक तू लड़ना सीख ले।
तो वो शिक्षा किसने? वो शिक्षा उत्तरी हरियाणा के किसान ने। वो लड़ता है, वो इसलिए लड़ता है। हरियाणा सरकार ने कहा हम 25 तारीख से धान की खरीद करेंगे, सरकार ने नहीं की। 1 अक्टूबर से धान की खरीद करेंगे, नहीं की। कहा 11 अक्टूबर से करेंगे। उसी दिन उत्तर हरियाणा के किसानों ने ऐलान कर दिया कल से धान की ट्रॉलियां विधायकों और सांसदों के आवास पर होगी। दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी रुके नहीं, दिल्ली पहुंचे और 3 तारीख से धान खरीद होगी। ए मेरे किसानों, ए मेरे मजदूरों, सत्ता किसी की भी हो, जिस दिन सत्ता के खिलाफ, अधिकारों के खिलाफ लड़ना आ जाएगा, उस दिन आपकी कीमत हो जाएगी। ये मेरा दावा है। सही बात। लड़ना पड़ेगा। कोई सत्ता आ जाए अपने हक के लिए, यदि किसी को चुनते हो, लड़ना पड़ेगा। आज उत्तर हरियाणा का किसान लड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम पता है क्या कर रहे हैं? या क्या प्रचार हो रहा है? या ये प्रचार हो रहा है कि हरियाणा के अंदर नॉन जाट मुख्यमंत्री है, जाट मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए जाट लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 2004 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, जींद के अंदर कंडेला कांड हुआ, वहाँ 9 किसान मारे गए, जाट मारे गए। क्या उस समय जाट मुख्यमंत्री नहीं था? मंडियाली के अंदर चौधरी बंसीलाल जी की सत्ता में 6 किसान मंडियाली में मर गए। क्या उस दिन जाट मुख्यमंत्री नहीं था? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, लड़ना पड़ेगा, वरना बच्चों का भविष्य बर्बाद है, आपका भविष्य बर्बाद है, किसान बर्बाद है, नौजवान बर्बाद है। तभी लड़का आज अपराध की दुनिया में जा चुका और माँ बाप को रात को नींद नहीं आ रही है। इसलिए आज सब जाति धर्म बकवास की बात छोड़ करके वह आज जो सत्ता में है, हम पूछना चाहते हैं, आज गांव का सरपंच है, जो सरपंच है वो किसी पार्टी से संबंध रखता है, आज गांव में काम करवाना है, तो हम उस सरपंच को कहेंगे कि ये काम तुझे करना पड़ेगा। अगर वो ये कहे कि पिछले सरपंच ने नहीं किया, हम तभी तो कह रहे तुम्हारे से उसने नहीं किया। तो आज अगर हम कोई बात कहेंगे तो या तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, या मनोहर लाल खट्टर जी से कहेंगे, दुष्यंत चौटाला जी से कहेंगे, और जिस दिन इनकी सत्ता आएगी तो इनसे भी कहेंगे। ये बात है लड़ने की। तो लड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये सब जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद सब त्यागना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बात से किसी के दिल को ठेस लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय संघर्ष, जय एकता। बोलने वाला वक्त है।